आज डिबेट हुई कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से सदन में आरजेडी की महिला विधायिका का अपमान किया। अब रेखा जी कह रही है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, अब उनसे नहीं समझ रहा है सरकार। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष के उकसावे में मुख्यमंत्री अपना आपा खो बैठते हैं? देखिए, कोई अंजलि जी कोई विपक्ष के बहकावे में या किसी बात पर कोई आपा होने की बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी आज जो भी बोले हैं उसमें किसी की अपमान करने की बातचीत नहीं है। अब लोगों को समझना है या किसी भी विधायक को आप उसको आप उकसा दीजिए या ये कोई बात हो इस तरह से बात कीजिए तो मामला सामने आता है। और हमारे नजरों से अगर आप इसको देखते हैं तो कोई मुख्यमंत्री जी ने रेखा यादव जी, रेखा पासवान जी जो राजद की विधायक है उनके साथ उनको कोई अपमानित सर हम करने का आपकी प्रश्न नजरों से नहीं उठता है। देखेंगे। अभी आपकी नजरों से हम नहीं देख रहे, अभी हम आरजेडी की नजर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरुण जी भी है, वो कह रहे हैं कि भाई ये अपमान है। क्या कहा गया? अरे भाई आप महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती, महिला हो तुम कुछ नहीं जानती। ये कोई गलत बात उन्होंने थोड़े कहा कि तुम महिला हो, आपको इसके बारे में या तुमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये अपमान करने वाली बात हो गई क्या? ऐसा तो नहीं है। हाँ। जहाँ पर देखिए अंजलि जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जहाँ खुद गलत बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद वो स्वयं ही इसको स्वीकार करते हैं और उस पर अपना खेद जताते हैं। ये पूर्व के भी कह सकते हैं। आज राजद के नेताओं को कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुमको कुछ नहीं पता है, तुम चुप बैठो, ये अपमानित महसूस हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार जब जनसंख्या नियंत्रण पर बोला और मुख्यमंत्री जी ने खुद उसके लिए खेद प्रकट किया, तब उस समय राजद के किसी नेताओं के मुंह से निकला था क्या कि गलत है? देखिए, ये बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि उन्होंने अगर गलत शब्द का यूज किया है या कोई बातचीत है तो जरूर माफी मांगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस संबंध में कोई तरह का किसी को अपमानित करने का या कोई बात का कोई यहाँ पर नहीं है अंजलि जी। मुख्यमंत्री जी ने यूं ही जो अब देखिए अरुण जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी महिला विरोधी है। अरुण जी कह रहे हैं भाई ऐसी कोई मंशा नहीं थी मुख्यमंत्री जी की। आप लोग उनके चश्मे से देखिए, सब नजर आएगा कि कोई चश्मा दोनों लोग लगाए हैं ना सामने आ रहे। हाँ, अपने वालों से बोलिए क्या दिखा आपको? हमें अब कहने की जरूरत नहीं, ये पूरा बिहार का बच्चा जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। अच्छा। और बिहार बुरे दौर से गुजर रहा है। एक किस तरीके से कभी प्रधानमंत्री जी का हाथ दबाने लगते हैं, कभी अधिकारी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी कहते हैं महिलाओं को कि 2005 के पहले महिला कपड़ा पहनती ही नहीं थी, कभी अरे चुप रहो तुम क्या जानती हो, क्या तरह तरह का। तो इसलिए अब माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अंजनी जी, निश्चित रूप से बिहार का दुर्भाग्य है कि अभी हालात जो है बिल्कुल दयनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार नहीं है और बिहार संभलने वाला अब उनसे नहीं है। अच्छा। कुछ उनके अगल बगल और कुछ टायर और रिटायर अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। और जब तो अभी भी तो आप लोग डोरे डाल रहे हैं अरुण जी, जब इतना मुख्यमंत्री जी से आपकी नाराजगी है, अभी भी आप लोग डोरे डाल रहे हो कि विशेष राज का दर्जा नहीं मिला, इस्तीफा दे दीजिए। क्यों वहां पड़े हैं? फिर डोरे क्यों डाल रहे हैं? ये डोरे तो बिहार हित में हम आवाज उठा रहे हैं। कल तक माननीय मुख्यमंत्री भी चिल्ला के बोल रहे थे और बिहार की जनता पूरी उम्मीद के साथ देख रही थी कि ये जो बजट आएगा इस बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार में मुख्य भूमिका में है, केंद्र सरकार इनके सहारे चल रही है। ये ही तो ढोल पीट रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के बातों पर विश्वास नहीं करता, नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सारे के सारे लोग झूठ के मशीन हैं। लेकिन अच्छा। बिहार की जनता को उम्मीद इस बार थी। ठीक है, हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार
मिश्रा जी ने कहा, उन्होंने तो पैकेज की भी आरा में घोषणा की थी। पूर्णिया की जनसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी 2014 में। तो उनके बातों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन अरुण जी आपके नेता ने कल कहा कि हमारी राबड़ी देवी ने 2005 में मुद्दा उठाया था, तो उस वक्त किसकी सरकार थी, तब क्यों नहीं मिल गया? देखिए, ये मुद्दा अंजनी जी बिहार विभाजन के उपरांत 2000 में बिहार का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद सारे आय के स्रोत जो थे झारखंड नहीं, वो मैं समझ रहा हूं, वो ऋषि जी भी समझ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री ने 2005 में मुद्दा उठाया था, उस वक्त जो है केंद्र में सरकार थी, आप उसके सहयोगी थे, फिर वहां दबाव क्यों नहीं बना पाए 10 साल? अंजनी जी, मैं बता रहा हूं। हाँ। और उस समय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2000 में। हाँ। सर्वसम्मति से विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। अरे 2005 में भी राबड़ी देवी ने यही कहा था, मांग की थी। अब 2000 में आप पहुंच गए। 2005 में राबड़ी देवी ने जब मांग की थी, तब भी केंद्र में सरकार किसकी थी? नहीं अंजनी जी, एक मिनट हमको बात रखने का मौका दीजिए, उसके बाद आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। 2002 में प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बिहार आए थे। गांधी मैदान में एक सभा थी, भरी सभा में हमारी नेत्री बिहार की मुख्यमंत्री थी उस समय राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की और सहमति भी जताई प्रधानमंत्री। अरुण जी, ऋषि जी कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि जी, आपको याद है 2005 में भी डिमांड की गई थी, बताएं जरा, बताएं ऋषि भाई। देखिए हमारे जितने सियासतदान के जो चेहरे यहाँ बैठे हैं, हाँ, वो बिहार के 13 करोड़ जनता से ठगी कर रहे हैं। हाँ। अरुण जी से शुरू करता हूँ। हाँ। 2004 से 9 में तो आप सत्ता में भागीदार थे, लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। हाँ। आपने मनमोहन सिंह सरकार पे क्यों नहीं दबाव बनाया? आज हमारे ज्योति भाई बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज ये शोर शराबा कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। आप लगातार 10 साल सरकार में रहे, बिहार को क्या दिया आपने? क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया? यही बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। पूर्णिया में मोदी जी को कौन सा ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज का स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे? तब नीति आयोग का फॉर्मूला मोदी जी को याद नहीं था। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई 59,000 करोड़ मिल गया, अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, 13 करोड़ जनता को मूर्ख बना रही है। एक एक करके जवाब दीजिए, अब एक एक करके जवाब दीजिए। आम जनता ठगे जाते। बहुत बड़ी बात आपने कही ऋषि भाई, अब एक एक करके जवाब दीजिए। सबसे पहले कुंतल जी आप दीजिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सबसे पहले आप जवाब दीजिए, इसके बाद सारे प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। अंजनी जी, हाँ, हमारा लक्ष्य है बिहार को विकसित करना। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कल भी थी और आज भी है। अच्छा, आप भी कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। बिहार विधानसभा ने ज्वाइंट तरीके से इस बात को कहा था। देखिए भाई, बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि अभी संवैधानिक मजबूरियां ऐसी हैं। 30 जून 2012 को इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप ने डिसीजन दे दिया था। 30 जून को ऋषि भाई, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप संजीदा आदमी हैं, आप पूरी बात सुने मेरी। 2 सेकंड मेरा सुन लीजिए ना आप। हाँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं ना। नीति आयोग के जो नियम कानून है उसमें बदलाव ले आइए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। ऋषि भाई, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो संविधान के दायरों में रह के ही बात करेंगे। 30 जून 2012 सरकार के इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप ने एक डिसीजन दे दिया कि साहब एनडीसी के गाइडलाइंस के अनुसार बिहार को नहीं मिल सकता है। आज हमारे पास जो उपलब्ध विकल्प हैं, उनमें से विकल्प है कि बिहार को विकसित करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में बिहार को विशेष मदद की जरूरत है, हम वो विशेष मदद करें। यही तो सवाल है। हम वो विशेष मदद करें और हम वो विशेष मदद कर रहे हैं। 1.25। ऋषि भाई सुन लेते हैं, ऋषि भाई तीनों पार्टियों सुनते हैं, ऋषि भाई तीनों पार्टियों सुनते हैं। बीजेपी बोले, इसके बाद हम चलेंगे कांग्रेस के पास। जी कुंतल जी, बिहार को जिन जिन क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, बिहार अभी बीमारू स्टेट है। बिहार अपने लिए पहला पायदान विकास का तय कर चुका है। अच्छा, 1990 से 2005 के बीच में बिहार में क्या हुआ था, उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, परंतु खाई कितनी गहरी थी हम सब जानते हैं।
अब अगले स्टेप पे जाने के लिए बिहार को जिन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में निवेश करने की प्रतिबद्धता है। ज्योति जी चूंकि ऋषि भाई बिहार के ही हैं और वहां की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं, उन्होंने अपना दर्द जताया कि 13 करोड़ बिहार वासियों के साथ तीनों पार्टी, आप सभी प्रवक्ता बैठे हैं, क्या किया? आपकी भी 10 साल की सरकार थी, आपने क्यों नहीं कुछ किया? ज्योति सर, जब हम थे तो बिहार की स्थिति जो आज जिस तरह से नीतीश सरकार ने जिस तरह से महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का जो हाल किया है और बिजनेसमैन का जो हाल किया है वो उस समय थी नहीं। और जब विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं तो आर्थिक, भौगोलिक और इन स्थितियों को देखते हुए, उनको देखते हुए आप विशेष दर्जा वहां पर मानक जो तैयार होते हैं। अच्छा। उसमें उस समय नहीं आता था, तो हमारा उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पूरा खोखला कर दिया 20 साल, और ये चीफ मिनिस्टर ये हैं तो सवाल भी हम इन्हीं से करते रहेंगे, चाहे जब हम भी इनके साथ थे तब भी ये चीफ मिनिस्टर है, किसी को कुछ नहीं करने दिए। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो इनका सब कमांड जो है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में रहता है, वो अपने दिमाग से कुछ कर नहीं पाते हैं। उन्हीं के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलते हैं कि इनका संतुलन बिगड़ गया, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूरा बर्बाद कर दिए।